हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। पिछले 6 वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे के जितने भी नियम हैं। हमने अपवाद का नियम भी पढ़ा दिया था। जब कोई ऐतिहासिक घटना हो, जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या जब कोई कहावत कही जाए या कोई आदत प्रकट हो रही हो, तब केवल रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के बीच में कंजक्शन का प्रयोग करना होता था, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं था। अब इसके बाद आज हम पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में पर्सन में परिवर्तन के नियम। पर्सन में परिवर्तन के नियम हम लोगों को पता है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है हम लोग देखेंगे। आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट, दे। अब हम फर्स्ट पर्सन का जो ये पहला है वो सब्जेक्टिव केस बोला जाता है, और जो दूसरा है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और तीसरा हमारा आता है पॉजेसिव केस। हम इसमें देखेंगे आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव के रूप में है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है, और पॉजेसिव केस हमारा क्या हो जाता है, माई हो जाता है। वी का देखेंगे, वी का ऑब्जेक्टिव केस हमारा अस हो जाता है, और पॉजेसिव केस आवर या आवर्स हो जाता है। फिर हम सेकेंड पर्सन में देखेंगे, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, और जो पॉजेसिव केस है वो हमारा योर होता है या योर्स होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो थर्ड है हमारा, तो उसमें ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और पॉजेसिव केस हिज होता है। सी का हर या हर होता है या हर्ष होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और पॉजेसिव केस इट्स होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है या देयर, पॉजेसिव केस देयर होता है या देयर्स का प्रयोग किया जाता है। इसको हम एक तरीके से जब हम टेंस में परिवर्तन करते हैं तो उसको कुछ नियम के अनुसार बदलते हैं। जो पहला नियम है वो क्या है, पर्सन में परिवर्तन के नियम संबंधित डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग देखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, यदि रिपोर्टेड स्पीच, अब रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है, जो टेंस हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, वी, मी, माई, अस, अवर आदि को हम रिपोर्टिंग वर्ब के, अब रिपोर्टिंग वर्ब के हमारा जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और ये बात हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी टेंस में। जब हम कोई टेंस नॉर्मली बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी है उसमें जो सबसे पहले लिखा होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और जो बाद में लिखा होगा वो हमारी वर्ब होगी। तो हम लोग देखेंगे पहला जो टेंस है हमारा, he said I do not like that song, तो हम इसको बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ही, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ही सेड, कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट। आई किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही का सब्जेक्टिव केस, अब ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है तो हम ही लगा देंगे। और ये हमारा टेंस कौन सा है, आई डू नॉट लाइक दैट सॉन्ग, यह हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और हमको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ही डिड नॉट लाइक दैट सॉन्ग, यह हमारा क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट लाइक दैट सॉन्ग, यानी प्रेजेंट टेंस को हमने किस में बदल दिया, पास्ट टेंस में बदल दिया। इसके बाद हम अगला एग्जांपल देखेंगे, सीता सेड, सीता कहती है आई रीड माई बुक एवरी डे, आई रीड माई बुक एवरी डे। हम इसमें देखेंगे जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है और जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और मी आए हुए हैं, इनको हम किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता है, तो सीता एक लड़की है, उसके लिए हमारा सब्जेक्टिव केस क्या रहता है, अभी देखेंगे। तो सीता सेड, कंडीशन क्या लग जाएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता। सीता एक लड़की है और लड़की के लिए सब्जेक्टिव केस हमेशा क्या लगता है, सी लगता है, तो हम क्या लगा देंगे, सी।
और ये हमारा आई रीड माई बुक, यह कौन सा टेंस है? तो हम लोग देखेंगे आई रीड लगा हुआ है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको हम बताएंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा? सी रीड का रेड या रीड ही पढ़ सकते हो। फिर आ गया माई, माई हमारा कौन सा केस है? आई मी माई, यानी आई का क्या है? हमारा पॉजिटिव केस हमारा क्या है? माई है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे माई यानी किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार हमारा क्या आता है? सीता, सीता की लड़की है, इसके लिए क्या होता है? सी। और सी का पॉजिटिव केस, सी का पॉजिटिव केस हम लोग देखेंगे क्या आ जाएगा? हर। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? हर बुक एवरी डे, हर बुक एवरी डे। अब ये हमारा नियम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दूसरा नियम देखेंगे, यदि रिपोर्टेड, अगला हमारा जो नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हमारा क्या होता है? यू, योर, योर्स। हमारे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या है? यू, योर्स। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और जो पर्सन होगा, जो नंबर होगा या जो जेंडर होगा उसके अनुसार बदलेंगे। हम लोग दो टेंस है हमारे देखेंगे। ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। कंजंक्शन क्या लगा देंगे? दैट। अब हमारा यू किस पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। किसके अनुसार बदलेगा? हमने बताया ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का मी, मी का सब्जेक्टिव केस। अब यू देखो यहाँ पर किस फॉर्म में, यदि सहायक क्रिया से पहले यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा है तो वो हमारा, या वर्ब से पहले अगर लिखा है तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस, और अगर वर्ब के बाद लिखा होता है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस या पॉजिटिव केस होता है। तो हम लोग देखेंगे यू हमारा सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी, मी का सब्जेक्टिव केस। अब हम लोग देखेंगे मी का सब्जेक्टिव केस क्या है हमारा? आई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई। और ये हमारा टेंस कौन सा है? आई हैव। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, हम इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो आई के साथ क्या लगा देंगे? हैड, आई हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब फिर आ गया योर, योर हमारा कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है सेकंड पर्सन का, तो हम इसके अनुसार मी के अनुसार बदलेंगे। तो मी का पॉजिटिव केस हमारा क्या हो जाएगा? योर के अनुसार हम देखेंगे योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है। तो हम मी का यानी मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, और पॉजिटिव केस क्या होता है हमारा? माई। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? माई। और फिर हमारा क्या आ जाएगा आगे? वर्क। इसके बाद दूसरा टेंस हम देखेंगे, राहुल सेड टू, तो हम सीधे बना देंगे इसको, राहुल टोल्ड हिम, राहुल टोल्ड हिम। कंडीशन क्या लग जाएगा? दैट। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हिम, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है हमारा? ही। तो यहां पर क्या लगा देंगे? ही। और आर की जगह क्या आ जाएगा? वॉज हैप्पी, he was happy, was happy, he was happy। इसके बाद हम लोग अगला नियम देखेंगे, और हमारा जो अगला नियम है वो बहुत ही अलग नियम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इसमें क्या बताया गया? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में यदि सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर, योर्स हो, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या? ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तब टेंस को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में बदलते हैं। तब रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदलते हैं। तो हम लोग देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा? राम सेड, राम सेड को हमने बदल दिया राम सेड। अब यहां पर राम सेड कामा यू शुड हार्ड वर्क। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलता है? हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जब हमारा ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं? या तो फर्स्ट पर्सन में बदल लें या थर्ड पर्सन में बदल लें। अगर फर्स्ट पर्सन में बदलते हैं तो हम यहाँ पर मी लगा देंगे या अस लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे राम सेड टू को हम टोल्ड में बदल लेंगे, जब ऑब्जेक्ट आएगा तो राम टोल्ड
मी। कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट। यूज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार हमने बदलने का प्रयास किया, मी का सब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है, आई के साथ हमेशा शुड लगता है, तो आई शुड हार्ड वर्क, यही हमारा बन जाएगा। इसके बाद हम अगला नियम देखेंगे, जो अगला हमारा टेंस है उसको देखेंगे। रीना सेड, यूज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के अनुसार बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के अनुसार बदलते हैं। तो हम लोग देखेंगे रीना सेड, कंडीशन क्या लग जाएगा, दैट, हम दैट लगा लेंगे, लेकिन यूज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट कोई भी मान सकते हैं। ये थर्ड पर्सन का माने, अगर लड़की माने तो सी मान लें या हर मान लें, ठीक है, और अगर कोई लड़का माने तो हिम मान लें, और या कोई एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो देम मान सकते हैं। तो हमने मान लिया हर है इसका, तो रीना सेड को क्या बदल देंगे, टोल्ड में, तो रीना टोल्ड हर, कामा कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट। यूज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा हर है, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी, तो हम लोग लिखेंगे सी। कैन को कुड में बदला जाता है, तो कैन कुड हो जाएगा, सी कुड गो। और योर आ गया, योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार योर बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया है, हर का पॉजेसिव केस हमारा क्या हो जाएगा, हर हाउस। रीना टोल्ड हर दैट शी कुड गो हर हाउस। यह हमारा नियम कंप्लीट हो गया है। अब सभी छात्र जो अपनी बुक्स है उनसे एक्सरसाइज को बनाएंगे। यदि कोई समस्या आती है इस टेंस में जो हमने पढ़ाया है उसमें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और बाकी अपने दोस्तों को हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। और यदि यह सब समझ में आ गया हो तो इसको लाइक कर दें। थैंक यू।